आज पूरी दुनिया की नजर भारत की राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई है। नई दिल्ली में आज यानी 9 सितंबर को G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है, जहां दुनिया भर से तमाम जनप्रतिनिधि और दिग्गजों का जुटान हो रहा है। इस दौरान तमाम देश हित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि इस G20 समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पहुंचे हैं। इनके साथ साथ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई विश्व के नेता भाग लेने के लिए भारत का रुख किए हैं। आज सुबह 9 बजे से ही G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में अपने भाषण के शुरुआत में ही मोरक्को के भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस दुख की घड़ी में मोरक्को के साथ खड़े होने की बात कही। इसके बाद G20 परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को दिया, जिसे सुनकर अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। 21वीं सदी दुनिया की नई दिशा देने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मंडपम सदस्यों देशों के राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव किया। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को गले लगाकर स्वागत किया। वहीं बाइडेन को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में जानकारी दी। समिट में शामिल होने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोलाज और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज सुबह भारत पहुंचे। वहीं कल देर शाम भारत आए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन एयरपोर्ट से सीधे मोदी से मिलने उनकी सरकारी आवास पर पहुंच गए। आपको बता दें कि फिलहाल G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता की गई है। हजारों की तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के लिए दुनिया के दर्जनों नेता दिल्ली में एक साथ मौजूद हैं। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 15 द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। गौरतलब है कि इस साल भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। इस बार भारत के आह्वान पर अफ्रीकन यूनियन को पहली बार G20 में शामिल किया गया। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में भारत के मंडपम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 10 सितंबर यानी कल भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 10 सितंबर को सुबह 8 बजे से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां राजघाट पर तमाम देशों के नेताओं का आगमन और शांति दीवार पर हस्ताक्षर किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी इस दौरान दी जाएगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि G20 सम्मेलन की शुरुआत के पहले से ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता भी हो चुकी थी। दोनों देशों के आपसी सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का वादा किया गया था। उधर पीएम मोदी ने जो बाइडेन के अलावा बंगाल के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ से भी द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि G20 के इस बेहद अहम समिट में कुछ अहम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हो पाए। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल है। इनके अलावा स्पेन के चांसलर भी इस समिट में शामिल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिस कारण वो इस समिट में नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा स्पेन के सांचेज इस समिट में शामिल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इस कारण वो इस समिट का रुख नहीं कर पाए और भारत नहीं पहुंच पाए। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि G20 शिखर सम्मेलन के इकलौते कल्चरल इवेंट में भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत और ताकत का दर्शाने का भी काम किया जाएगा और इस बीच इससे जुड़े कई कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। इस दौरान 70 से भी अधिक कलाकार भारत की परंपरा को दर्शाएंगे और अलग अलग तरह के कार्यक्रम दिखाएंगे। अलग अलग तरह की प्रस्तुति का मंचन किया जाएगा, जिसको देखकर वहां के लोग आकर्षक होंगे और इस कार्यक्रम का
लुत्फ भी उठाएंगे और भारत की संस्कृति को भी इस दौरान समझा जाएगा और साथ ही पूरे विश्व भर में भारत की संस्कृति पर चर्चा होगी। भारत की संस्कृति का हर विश्व में एक अवलोकन होगा और लोग इससे जुड़ेंगे और भारत की संस्कृति को समझने का काम करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को खूब शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज नेटवर्क 19 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।